इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। देखिए नाम ही इसका सिंपल है, इसलिए ये भी बहुत सिंपल है। एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स में आपको लास्ट लेसन में भी बता चुकी हूँ। अपनी ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था, इसलिए काइंडली वो वीडियो आप ज़रूर देखें। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि जो काम ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं वही काम हमारी मशीन्स करें, वही हमारे रोबोट्स करें। दैट इज़ कॉल्ड द एजेंट्स हो गया। अब रिफ्लेक्स की बात कर लेते हैं कि रिफ्लेक्स क्या है। तो रिफ्लेक्स का बिल्कुल सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि यहाँ पे फौरन इमीडिएटली परफॉर्म करना होता है। जो भी एक्शन है, जो भी आपने एक्शन लेना होता है वो फौरन करना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, राइट। हमारे पास जो इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं उसकी टाइप्स मैंने बताया था आपको कि हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये स्टार्ट है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, मॉडल बेस्ड एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी एजेंट्स एंड लर्निंग एजेंट्स। लेकिन इस लेसन में हमारा फोकस है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। वन बाय वन हम ये ऑल डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन अब हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रहे कि कुछ मैं आपको जल्दी से पॉइंट्स बता देती हूँ, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल यहाँ आने चाहिए और गलती आपने नहीं करनी है, राइट। ये काय पे काम करते हैं? करंट परसेप्शन पे काम करते हैं, यानी करंट सिचुएशन पे फौरी तौर पे काम करते हैं। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो कौन से टाइप है एजेंट्स की जो करंट सिचुएशन पे काम करती है। तो आपने कहना है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। और सेकंड क्या इसमें पॉइंट आ सकता है कि इसमें रूल होते हैं, इफ देन कंडीशन होती है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ और देन कंडीशन किस एजेंट में यूज होता है? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में यूज होता है। ये फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। ये तो मैंने आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है, राइट। मैंने क्या बताया आपको कि ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या करते हैं? इमिडिएटली एक्शन परफॉर्म करना होता है करंट परसेप्शन पे। परसेप्शन पास्ट भी होती है, करंट भी है, लेकिन जो जैसे भी आप एनवायरनमेंट से आए, राइट, हमने एनवायरनमेंट में आके देखा कि क्या सिचुएशन है, राइट। जैसे मैंने लास्ट लेसन में आपको बताया था कि बच्चे खेल रहे हैं, कोई पार्क में है, कोई वॉक कर रहे हैं। आपने जो भी डिसीजन लेना है फौरी तौर पे लेना है, राइट। और एक्शन कैसे होगा? ये हमने यहाँ पे इफ और देन कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। इफ मैं कहती हूँ यहाँ हम आए बाहर और हमने देखा कि यहाँ पे डार्क है, राइट, या रूम में हम आए, रूम में आप एंटर हुए, ये हमारी एनवायरनमेंट है, हमने देखा कि यहाँ डार्क है, तो हमने फौरन एक्शन लेना है। इफ डार्क, अगर डार्क है देन टर्न ऑन द लाइट। तो ये कैसे होगा काम, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपके लिए तैयार की है उसमें मैं बताती हूँ, लेकिन सिंपल करके बता रही हूँ। ये करंट परसेप्शन पे काम करते हैं। इफ, जब आपने यहाँ डिसीजन ले लिया तो इफ देन लगाएं और फौरी तौर पे हमने करना है। एक्चुएटर्स के थ्रू ये हमारी एनवायरनमेंट में चला जाएगा, हमने एक्शन ले लिया। मैंने कहा है फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होनी चाहिए, यानी जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, इसका एक सिंपल आप गेम ले लें, लूडो आप खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, जो भी आप गेम खेलते हैं आपको उसकी फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने, सपोज अगर कार्ड्स खेलते हैं, कितने कार्ड्स होने चाहिए, कितने क्वीन के होने चाहिए, कितने जैक के होने चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन होती है किसमें? सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में, राइट। एक होता है पार्शली, यहाँ मैंने लिखा है ये पार्शली। पार्शली का मीनिंग है कि सारी सारी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं आपको छोटी सी बता देती हूँ। हम मॉल में जाते हैं, आपको नहीं मालूम मॉल में कितने लोग आ रहे हैं, वो क्या खरीदेंगे, राइट, कौन सी उनको चीज़ें पसंद हैं, वो कहाँ जाएंगे। रोड को देख लें, रोड पे गाड़ियाँ जा रही हैं, हमें नहीं मालूम कि सारी कार्स आ रही हैं, कुछ ट्रक आ रहे हैं, कोई बाइक्स आ रहे हैं, कोई रोड पे वॉक कर रहे हैं। तो वहाँ पे पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट है। जहाँ पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होगी वहां हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स यूज नहीं करेंगे, राइट। कहाँ करेंगे? करंट परसेप्शन हो, इफ देन हो। अगर मल्टीपल इफ कंडीशन हो गई, जैसे मैं आपको सपोज यहाँ पे कह दूं कि इफ, राइट, आपका हमारा टेम्परेचर अगर -10 है, देन आपने क्या करना है, मशीन ने क्या करना है, हीट ऑन करनी है। इफ, राइट, अगर हमारा टेम्परेचर -20 हो गया तो क्या करना है,
हमने उसकी हीटिंग और बढ़ानी है। सपोज अगर यहाँ पे हमने 20 कर दी तो यहाँ पे हमने 30 करनी होगी। अगर आपने मल्टीपल कंडीशन यूज करनी है उस वक्त भी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट यूज नहीं होगा, उस वक्त मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स यूज होगा, जो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी, या हमने इसमें मोर एजेंट्स को ऐड करना होगा। तो सिंपल याद रहे, फुली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, इफ देन वन टाइम आएंगे, करंट परसेप्शन होनी चाहिए इसमें, राइट। ये इस तरह काम करता है, ये एनवायरमेंट है। यही एग्जांपल ले लें कि अगर डार्क है तो हमने टर्न करनी है लाइट, एनवायरमेंट है, इससे हमने परसेप्ट किया, यानी करंट सिचुएशन को हमने परसेप्ट किया कि क्या है सेंसर के थ्रू, व्हाट इज द वर्ल्ड लाइक नाउ। मैंने यहाँ कह दिया ये डार्क है, डार्क है तो यहाँ कंडीशन लगेगी फॉरन, इफ और देन रूल्स अप्लाई होंगे, इफ इट इज डार्क देन टर्न ऑन द लाइट। यहाँ पे एक्शन परफॉर्म किया जाएगा। एक्शन किसके थ्रू होता है? एक्चुएटर्स के थ्रू होता है। और यहाँ पे एक्चुएटर्स क्या हो सकते हैं? मूवेबल मोटर्स हो सकती हैं। यहाँ से एक्शन हुआ और हमने एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया। तो ये कितना सिंपल लेसन है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज में, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसको आप एक दो बार सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।